हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपने पूछा था प्रेजेंट इंडेफिनिट की थोड़ी डेफिनेशन दो, वो मैं हल्का दिया। ठीक है, आप ये उतार लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेचर, जब स्वभाव की बात होती है तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, या फिर हैबिट बोलो, आदत, इंटरनल ट्रूथ, चिरंतन सत्य, एंड प्रिंसिपल, सिद्धांत, एंड परमानेंट एक्टिविटी, अस्थायी कार्य। ये सारे चीज हम लोग प्रेजेंट एंड डेफिनिट में यूज करते हैं। कभी कभी फ्यूचर में भी आते हैं और वो बनते हैं। फ्यूचर में वाक्य रहते हैं और वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं। वो मैं आगे दिखाऊंगा, नहीं तो आप लोग डगमगा जाओगे। आप लोग न्यू हो। चलो, एक दो एग्जांपल देख लो, फिर बनाना। आप लोगों की कॉपी को चेक किया था तो कुछ हद तक सही है और कुछ ही हैं जो डाउट में है आप लोग। ठीक है, भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं। सूर्य पूरब में उगता है। मैं यह काम को करता हूं। बिल्कुल आराम से देखोगे, समझोगे। ठीक है, एक बात है वो ध्यान दोगे कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो घर में कोई बड़े उनको शर्ट और पैंट पहनाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आदत डालते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो एक दिन पता चलता है कि वो बच्चे खुद ही अपने आप शर्ट और पैंट दोनों पहन लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैं आप लोगों को आदत करा रहा हूं। मेरी आदत को देखकर आप लोग भी सीखोगे और कॉपी में लिखोगे। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतनी डेवलप आप पाओगे। ठीक है, पूरे पर्सन मेरे ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, सेल्फ डिपेंड रहो। आपके काम है खुद करो। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप गलत करोगे, कोई बात नहीं है, हद से होता है। ठीक है, चलो। भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, और यहाँ बिंद लगेंगे। सूर्य पूरब में उगता है,
मैं यह काम को करता हूं। ठीक है, देखो, भारतीय मीन्स इंडियन एंड फार्मर, फार्मर्स। ठीक है, कड़ी मेहनत करते हैं, वर्क हार्ड। ये वर्क की जगह में लेबर भी कर सकते हो, लिख सकते हो यह। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं। लेबर हार्ड। सूर्य पूरब में उगता है। द सन rises in the ईस्ट। मैं यह काम को करता हूं। आई डू दिस वर्क। ठीक है, मेरे बनाने के बाद आप लोग ये सोचोगे कि मैं सेंटेंस लिखा और बना दिया, बस हो गया। लेकिन हमें तो समझ में नहीं आया कि बनाना कैसे। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाया, जो अभी लिखा था उसकी मैं एक एग्जाम्पल दिखाया कि ये सब चीजें आते हैं। देखो, हिंदी के वाक्य के अंत में ये तो समझे थे ना, फर्स्ट में बनाओगे। हिंद एक है हमारा कर्ता, सॉरी, एक हो, नहीं हिंदी में ही देखो, कर्ता, कर्म, क्रिया। इस तीन वर्ड को ही सजाना होता है इन इंग्लिश में। ये हमारे हिंदी है। और जब हमें इंग्लिश करना होता है तो सबसे पहले करते हैं सब्जेक्ट। कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं, कर्म को ऑब्जेक्ट एंड क्रिया को वर्ब। ठीक है, अब सेकंड पोजीशन में वर्ब आते हैं और थर्ड में आते हैं ऑब्जेक्ट। ये है इंग्लिश। ओके, मिटा देता हूं।
मैं यह काम को करता हूँ। मेरा भाई यह काम करता है। ठीक है। मेरे भाई सब यह करता है या करते हैं। ठीक है। फर्स्ट में देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये को के लिए हम कुछ नहीं लिखते हैं। फर्स्ट लिखेंगे आई। अब डायरेक्ट अंत में चलना है। वर्ब तो हमारा ये है, तो करना का डू। अब ऑब्जेक्ट है ये, यह काम, डू दिस वर्क। मेरा भाई यह काम करता है, तो माय ब्रदर डज दिस वर्क। और मेरे भाई सब यह करता है या करते हैं। ये करो, अच्छा लगेगा, करते हैं। ठीक है। मेरे भाई सब, तो सब के लिए ऑल करेंगे नहीं। मेरे, माय ब्रदर्स डू दिस। कंप्लीट। ठीक है। अब देखो, बनाओगे, इसके स्ट्रक्चर लिख लो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इस वर्ब में एस ई एस लगते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये लिखोगे। ठीक है। अब वर्ब के साथ हमारे एस ई एस लगते हैं, तो किस सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट आएगा जिसके बाद वर्ब आएंगे, उसमें हमें एस या ई एस को लगाना है ना। तो वो भी देखो, सब्जेक्ट आई, वी, यू, he, she, it and they। सब्जेक्ट जब आई रहे प्लस वर्ब आ जाए तो वन, वी के साथ
वर्ब वन, एंड यू के साथ वर्ब वन, ठीक है। ही के साथ वर्ब फाइव मीन्स प्लस एस ई एस। जब एस ई एस लगता है तो वर्ब की पोजीशन 5 हो जाती है, और जब नहीं लगता है तो वर्ब की पोजीशन 1 होते हैं, ठीक है। यहां भी 1, यहां भी 1, इसके साथ वर्ब प्लस एस यस, वर्ब प्लस एस यस, वर्ब 1, बस। जब हम लोग आगे चलेंगे तो और इसकी जानकारी आप पाएंगे। अभी आप स्टार्ट करो, जैसे होता है जिस तरह होता है उस तरह आप बनाओ, केवल बनाने में फोकस दो, फोकस करो बनाने में, मीन्स लिखने में। लिखो, गलत हो सही हो ये मत सोचो, ठीक है। देख लिया ये पहले भी बता दिया था। एक चीज और देख लो, वाक्य जब हमारा नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव, दो ही कराऊंगा मैं आज, एंड क्वेश्चन। क्वेश्चन, ठीक है। नेगेटिव जब होंगे तो जैसे आप लोग किए ना, सब्जेक्ट हमारा ही सी इट या सिंगल नेम हो तो हम लोग वर्ब में एस ई एस लगाते हैं। उसी तरह हमारे सब्जेक्ट में, उसी सब्जेक्ट में हम लोग डू के साथ ई एस लगा देते हैं, मीन्स डज को लिख देते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा आई वी यू एंड दे रहे तो हम डू नॉट यूज करते हैं, और इनको छोड़कर दूसरे में हम लोग डज करते हैं। जैसे ही सी इट, नेम लो, इसमें हम लोग डज नॉट करते हैं। एक बार बनाओगे, देख लूंगा मैं कि आप लोग कहाँ तक हो, ठीक है। फिर इसके बाद मैं डिफिनेशन दे दूंगा और ज्यादा। अभी मैं हल्की वे में बता रहा हूं ताकि आप लोगों की क्या पकड़ है, किस तरह पकड़ते हो वो मैं देखूंगा, ठीक है। और दूसरे, जब हमारे क्वेश्चन होते हैं, मीन्स क्या से शुरू हो तो डू एंड डज को फर्स्ट लिखना है, और इस फॉर्म में नेगेटिव यूज मत करना कोई भी, ठीक है। जैसे देखो, ये तो देख लिए ना, जैसे देखो, मैं नहीं
पढ़ता हूँ। वह नहीं नाचती है। ठीक है, ठीक है। मैं नहीं पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड। वह नहीं नाचती है। सी डज नॉट डांस। नेगेटिव में। एंड स्टार्ट हो क्वेश्चन में, ये सॉरी, हाँ, क्वेश्चन वाक्य बनते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। तब कैसे करेंगे? तो हम लोग करेंगे कि क्या तुम पढ़ते हो? क्या वह पत्र लिखता है? ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के साथ डू लगता है, डू लगाएंगे, डू। अब यू रीड, ठीक। क्या वह पत्र लिखता है? डज ही राइट अ लेटर? हो गए। लेकिन ये वाक्य हमारा, सॉरी, सेंटेंस हमारा गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं दिया, ना इसमें ना इसमें। ये गलत है। एग्जाम में ये सब चीज देखते हैं। ठीक है, ये लगाना है यहाँ और यहाँ। मैं आपको दिखाने के लिए छोड़ दिया था। ओके, बाय।